अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट का वफाकी और सूबाई हुकूमतों को डॉक्टर्स की जरूरियात पूरी करने का हुक्म। कोरोना वायरस से मुतालिक अज खुद नोटिस की समाअत। हुकूमत से आज होने वाले इजलास के फैसलों की तफसीलात तलब। अदालत ने करार दिया कि सिंध हुकूमत की कारकर्दगी अफसोसनाक है। सिंध हुकूमत 8 अरब का राशन तकसीम करने के शवाहिद भी न पेश कर सके। कराची में 11 यूसी सील करने की ठोस वजह नहीं बताई गई। कितना राशन किसको दिया, सिंध हुकूमत से जवाब तलब। इस्लामाबाद इंतजामिया और पंजाब हुकूमत को भी तफसीलात पेश करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट का वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा की कारकर्दगी पर इजहार आदम इत्मीनान। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, समझ नहीं आ रही किस किस्म की टीम कोरोना पर काम कर रही है। गुजरा और मुशीरों की फौज दर फौज है मगर काम कुछ नहीं। जरा सी मुश्किल आते ही इधर का मोहरा उधर लगा दिया जाता है। आला हुकूमती ओहदेदारान पर संजीदा इल्जामात हैं। वज़ीर आज़म काबीना के लिए काम के 10 बंदों का इंतखाब कर सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत कौमी राब्ता कमेटी का इजलास जारी। कोरोना वायरस के बायस लॉकडाउन में तोसी करने या ना करने का फैसला होगा। कल से तामीराती शोबा खोलने के फैसले पर भी मुशावरत होगी। कराची से फ्लाइट ऑपरेशन शुरू करने का फैसला भी मुतवक्के। 2 हफ्ते मजीद सख्त लॉकडाउन होना चाहिए। मईशत संभल जाएगी, इंसान दोबारा वापस नहीं आएंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कोरोना पर नेशनल एक्शन प्लान बनाने का मुतालबा। कहा, वजीर आजम कौम को लीड करें, कौम का एक बयानिया होना चाहिए। क्या हम मुत्तहिद होने के लिए लाशों का इंतजार कर रहे हैं? हमने गलतियां की होंगी लेकिन कुछ न करने की गलती नहीं की। कैश तकसीम करने के लिए मजबा लगाना है तो लॉकडाउन खत्म कर दें। अवाम को धमकाने के बजाय वज़ीर आला सिंध अपनी तरजीहात पर नजरसानी कर लें। मुराद अली शाह ज़हनी दबाव का शिकार है। वफाकी वज़ीर मुराद सईद का रद्द-ए-अमल कहते हैं, वज़ीर आला सिंध की प्रेस कॉन्फ्रेंस से हमारी तशवीश को मजीद तक़वियत मिलती है। वो कोरोना के खिलाफ हिकमत अमली की तैयारी से कासिर हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ने वाले मसीहा वायरस के निशाने पर। नश्तर अस्पताल मुल्तान के मजीद 2 डॉक्टर्स और 4 पैरामेडिक्स में कोरोना वायरस की तस्दीक। नश्तर अस्पताल में मुतासरा तिब्बी अमले की तादाद 25 हो गई। कराची में 13 डॉक्टर्स वायरस से मुतासर। कोरोना के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी साइंसदानों की अहम कामयाबी। डाउ यूनिवर्सिटी के माहिरीन ने कोरोना के इलाज के लिए इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोब्यूलिन वैक्सीन तैयार कर ली। प्रोफेसर सईद कुरैशी कहते हैं, ग्लोब्यूलिन को कोरोना के सेहतयाब मरीजों के शफाफ एंटीबॉडी से तैयार की गई। टेस्टिंग और एनिमल सेफ्टी ट्रायल भी कामयाब हो गया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ओवरसीज पाकिस्तानी से कोरोना रिलीफ फंड में इमदाद जमा कराने की अपील। वज़ीर आज़म ने वीडियो पैगाम में कहा, ओवरसीज पाकिस्तानी कोरोना के खिलाफ फंड में अपना हिस्सा डाले। पहले ही हालात अच्छे नहीं थे। लॉकडाउन के बायस पाकिस्तान में गुर्बत बढ़ रही है। अमेरिका ने अपने अवाम को 2200 अरब का रिलीफ दिया। कोरोना के खिलाफ जंग में कामयाब होंगे। आलमी बैंक का कोरोना वायरस से निपटने के लिए पाकिस्तान को $1 अरब की इजाफी रकम फराहम करने का फैसला। एलामी के मुताबिक रकम सेहत, माहौलियात, फूड सिक्योरिटी के शोबे में खर्च होगी। $15 करोड़ से मेडिकल आलात खरीदने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। प्रोग्राम के तहत गरीब खानदानों में तकसीम की जाएंगी। पाकिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद 5496 हो गई। अमवात 93 तक जा पहुंची। पाकिस्तान में 2594, सिंध में 1452, केपी में 744, बलूचिस्तान में 230 अफराद मुतासिर, गिलगित बल्तिस्तान में 224, इस्लामाबाद 131 और आज़ाद कश्मीर में 40 मरीज। मुल्क भर में 1095 अफराद सेहतयाब हो गए।
पंजाब में कोरोना का फैलाव रोकने के लिए लॉकडाउन मजीद सख्त करने का फैसला। लाहौर में 13 इलाके सील। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि हुकूमत को मुतासर लोगों की माली मुश्किलात का एहसास है। कमजोर लोगों को रिलीफ देना तहरीक इंसाफ की हुकूमत की पहली तरजीह है। वज़ीर आज़म का आलमी बरादरी से खिताब तमाम गरीब ममालिक की आवाज़ था। गरीब ममालिक में कोरोना और कर्जों की वजह से मुआशी और माशरती हालात अबतर हो रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं पाकिस्तान अपने महदूद वसाइल में कोरोना के खिलाफ बेहतरीन इक़दाम कर रहा है। जुज़वी और क्लस्टर लॉकडाउन का मकसद मुआशी सरगर्मियों को कम से कम मुतासर करना है। कराची में कोरोना से मुतासर इलाकों में लॉकडाउन मजीद सख्त। गुलिस्तान जौहर जाने वाले रास्ते सील। जौहर मोड़, जौहर चौरंगी, पहलवान गोट पर कंटेनर और ट्रक लगा दिए गए। गुलजार हिजरी, गुलशन इकबाल, डिफेंस व्यू में भी मुतासर मोहल्लों और गलियों में आमद-रफ्त बंद। भारतीय फौज की कंट्रोल लाइन पर सीज फायर की खिलाफ वर्जियां जारी। DGISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने दोदनियाल, चरीकोट, रकचक्री सेक्टर पर शहरी आबादी को निशाना बनाया। भारतीय गोलाबारी से 2 साल बच्चा शहीद, खातून समेत 4 शहरी जख्मी हो गए। पाक फौज का भारतीय इश्ताल अंगेजियों पर भरपूर जवाब। पाकिस्तान का सीज फायर खिलाफ वर्जियों पर भारत से शदीद एहतजाज। भारतीय नाज़िमुल उमूर के दफ्तर खारजा तल्बी। पाक फौज का मशाक तैयारा गुजरात के करीब गिरकर तबाह, दोनों पायलट शहीद। ISPR के मुताबिक मशाक तैयारा मामूल की तरबियती परवाज पर था। शोहदा में इंस्ट्रक्टर मेजर उमर और जेर तरबियत लेफ्टिनेंट फैजान शामिल हैं। आलमी इदारे सेहत ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए इमदादी सामान का अतिया पाकिस्तान को फराहम कर दिया। चेयरमैन NDA में लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल कहते हैं कि कोरोना वायरस की यौमिया 50,000 टेस्ट करने की सलाहियत हासिल कर ली। N94 मास्क के अलावा तमाम हिफाजती सामान मुल्क में तैयार हो रहा है। में कोरोना वायरस से मुतालिक सहूलियात के हवाले से असखुद नोटिस केस की समाअत हुई है। अदालत ने विफाक, पंजाब और सिंध हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस के तदारुक के लिए उठाए गए इक़दाम पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आइंदा समाअत में हुकूमत से आज होने वाले आला सतह इजलास के फैसलों की तफसीलात तलब कर ली। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक कराची में 11 यूनियन काउंसिल सील करने की ठोस वजह नहीं बताई गई। सिंध हुकूमत को सील शुदा यूनियन काउंसिल्स में मुतासर अफराद की तादाद का भी इल्म नहीं। सील होने वाली यूनियन काउंसिल्स में खाना और तिब्बी इमदाद फराहम करने का कोई मंसूबा नहीं। सिंध हुकूमत 8 अरब का राशन तकसीम करने के शवाहिद भी पेश न कर सकी। सिंध हुकूमत की कारकर्दगी अफसोसनाक है। सिंध भर से खाना न मिलने की शिकायत पहुंच रही हैं। अदालत ने राशन की तकसीम से मुताल्लिक सिंध हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। अदालत का कहना है वफाकी और सूबाई हुकूमतें डॉक्टर्स की जरूरियात पूरी करें। अदालत ने डॉक्टर्स को खाना न मिलने की शिकायत के भी फौरी अजाले का हुक्म दिया। अदालत ने इस्लामाबाद इंतजामिया और पंजाब हुकूमत से भी कोरोना से निपटने और इमदादी कामों की तफसीलात तलब कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमत की जानिब से बैनुल अज़लाई मशरूत सफरी पाबंदी का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, पंजाब हुकूमत यह पाबंदी कैसे लगा सकती है। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना वायरस से मुताल्लिक असखुद नोटिस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मुआविन खुसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा की काबिलियत पर सवालात उठा दिए। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए, मुआविन खुसूसी सेहत जफर मिर्जा क्या हैं? डॉक्टर जफर मिर्जा की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है। आपको बताएं कि कहा गया कि अभी तक मीटिंग खेलने और दावों के अलावा हुआ ही क्या है। वजीर आजम काबीना में मोहरे बदल रही हैं। करप्ट लोगों की निशानदेही की जाए। चीफ, मुशीरों और मुआविन खुसूसी ने पूरे काबीना को काबू कर रखा है। ये भी कहा गया कि आइन के तहत काबीना 49 अरकान पर मुश्तमिल हो सकती है। हुकूमती काबीना 50 रुकनी हो गई। इसकी क्या वजह है? मुआविनीन खुसूसी की पूरी फौज है जिनके पास वुज़रा के इख्तियारात हैं। वजीर आजम को कुछ पता ही नहीं है वुज़रा की फौज पर इतना पैसा क्यों खर्च हो रहा है। एक वजारत में वफाकी वजीर, वजीर मुमलकत, मुआविन खुसूसी और मुशीर सभी मामला चला रहे हैं।
लोगों को मरता हुआ नहीं देख सकते। वीडियो देखी, डॉक्टर्स खाने के बजाय आम आदमी से हिफाजती किट्स मांग रहे हैं। पाकिस्तान में इतने बड़े मैन्युफैक्चरर्स मौजूद हैं, क्या वो हिफाजती किट्स नहीं बना सकते? अदालत ने रिमार्क्स दिए, सब कुछ बंद कर दिया गया। ये नहीं सोचा गया कि इसके असरात क्या होंगे। लोग भूख से तिलमिला रहे हैं, हम अनारकी की तरफ बढ़ रहे हैं। कोरोना से हमारे सियासी निजाम को भी खतरा है। सदर मुमलिकत इन हालात में पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास क्यों नहीं बुलाते? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से फंड्स देने की अपील कर दी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ओवरसीज पाकिस्तानीज के नाम अपने पैगाम में कहा कि कोरोना के खिलाफ ओवरसीज फंड में अपना हिस्सा डालें। पहले ही हालात अच्छे नहीं थे, मुल्क में गुर्बत बढ़ रही है। और क्या कहा उन्होंने, आप भी देखिए। ओवरसीज पाकिस्तानियों, अब सबको एक पैगाम देना चाहता हूं। इस वक्त जो पाकिस्तान के ऊपर ये कोरोना का इतना बड़ा अजाब आया हुआ है, जो सारी दुनिया में आया हुआ है, और कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन हम सबको सारी दुनिया में जो लॉकडाउन हुआ है, उसके जो असरात हैं, उससे बदकिस्मती से दुनिया में भी, लेकिन हमारे मुल्क में जिधर पहले ही हालात अच्छे नहीं थे, गुर्बत बढ़ रही है। तो मैं आप सबको ये जो चाहता हूं कि मेरे जो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड है, इसमें पैसे डालें। क्यों डालें? क्योंकि सिर्फ आपको एक आसान चीज समझाता हूं कि क्यों जरूरत है हमारे फंड को, आपके पैसे की। अमेरिका, जिसकी 30 करोड़ आबादी है, उसने 2200 अरब डॉलर का रिलीफ अपने लोगों को दिया है 30 करोड़ आबादी पे। पाकिस्तान, जिसकी 22 करोड़ आबादी है, हमने जो टोटल अभी तक पैसा जमा किया है रिलीफ के लिए, वो है 8 अरब डॉलर। जर्मनी और जापान ने 1,000 डॉलर का रिलीफ दिया अपने लोगों को। उनकी आधी आबादी है पाकिस्तान से। इसलिए मैं चाहता हूं कि सारे ओवरसीज पाकिस्तानीज आप शिरकत करें, इस रिलीफ फंड में पैसा डालें। जरूरत है आपकी, और इंशाल्लाह हम अपनी यूथ से, अपनी टाइगर फोर्स से, अपने ओवरसीज पाकिस्तानीज की डोनेशन से इंशाल्लाह हम इस कोरोना से गरीब ममालिक सबसे ज्यादा मुतासिर होंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब फ़ियाज़ुल हसन चौहान ने कहा है कि दुनिया भर में मुआशी सरगर्मियों में कमी आने से गरीब ममालिक सबसे ज्यादा मुतासिर होंगे। कोरोना वायरस ने मुआशी तौर पर मुस्तहकम ममालिक की जड़ें खोखली कर दी हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपने महदूद वसाइल में कोरोना के खिलाफ बेहतरीन इकदाम कर रहा है। जुज़वी और क्लस्टर लॉकडाउन का मकसद मुआशी सरगर्मी को कम से कम मुतासिर करना है। सूबाई वज़ीर इत्तलात फ़ियाज़ुल हसन चौहान ने कहा कि कोरोना से मुतासिर कमजोर तरीन तबकों के लिए एहसास प्रोग्राम के तहत रकूम और राशन की फराहमी का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान में अब तक कोरोना के 1000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। इमरान भट्टी, लाहौर, अब तक।